माय डियर स्टूडेंट्स और मोस्ट वेलकम ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामी नसीम। कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार एसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इन जनरल अगर आप किसी भी एयर कंडीशनर को बाय करने जा रहे हो तो आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका आइडिया भी मैं आज आपको दे दूंगी। तो सबसे पहले ये समझिए, जब भी कभी हम किसी भी रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बट जब भी कभी हम किसी एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो यहां पर बात होती है EER की, दैट इज नोन एज द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। Now, what is the relation between COP and EER? Always remember this relation. COP of any air conditioner is equal to the 0.293 times of EER. नाउ आप समझ सकते हो कि अगर आपको किसी भी एसी का COP पता है, आप एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। और जब भी कभी आप मार्केट में परचेजिंग करने जाओगे किसी भी एसी की, तो आप कभी भी COP की बात नहीं करोगे, हमेशा आप EER की बात करने वाले हो। अब बात करते हैं 3 स्टार एसी की। तो 3 स्टार एसी का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो वेरी करता है 3.1 से लेकर 3.3 तक। अब जैसे ही आप इस COP की वैल्यू पुट करोगे उस एक्सप्रेशन में, डिवाइड करोगे 0.293 से, आपको एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इस पर्टिकुलर एसी का मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम 4 स्टार एसी की बात कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है 3.3 से लेकर 3.5 तक। सेम कैलकुलेशन आप यूज करिए, आप इस एसी का भी EER फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम किसी 5 स्टार एसी की बात कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 3.5 से ज्यादा होता है। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, अगर COP 3.5 से ज्यादा है, उसको आप 0.293 से डिवाइड करोगे तो उसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आपको काफी हाई मिलेगा। तो एज कंपैरिजन टू दी 3 स्टार एंड 4 स्टार एसी, अगर आप 5 स्टार एसी यूज करते हो तो ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, नो डाउट 5 स्टार एसी 10 to 12,000 रुपीज आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो इन अ 5 स्टार एसी इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई बट रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। लाइक मंथली जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है वो 5 स्टार एसी में इतना ज्यादा नहीं आता है जितना 3 स्टार और 4 स्टार एसी में आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ 3 स्टार 4 स्टार एसी में इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली आपकी कम होगी बट रनिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा होने वाली है। अगर एक एसी की एवरेज लाइफ की बात करें तो वो 15 ईयर्स होती है। इसका मतलब आज अगर आपने किसी भी एसी में पैसा इन्वेस्ट करा है तो अगले 15 साल तक आप वो एयर कंडीशनर यूज करने वाले हो, तो डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट आपको वन टाइम पे करना है बट रनिंग कॉस्ट आपको एवरी मंथ पे करना है। उसके कंपैरिजन में आपको 5 स्टार एसी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाइज भी और रनिंग कॉस्ट वाइज भी बेटर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ एक और क्राइटेरिया है यूसेज का। अगर आपका यूसेज लाइक 4 आवर है, 5 आवर है, 6 आवर है, 7 आवर है, देन आपको ज्यादा इनिशियल कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आप 3 स्टार 4 स्टार एसी भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपका इतना ज्यादा यूसेज नहीं है। बट इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत लाइक मई जून के टाइम पर बहुत ही टेम्परेचर हाई चला जाता है, वहां पर आप आधा घंटा भी विदाउट एसी बैठ नहीं सकते। तो उस टाइम पर जो यूसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 18 घंटे तक हम लोग एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से एसी को परचेज करिए। अगर आप किसी नॉर्मल ऑफिस में यूज कर रहे हो जहां पर आपको बस 6-7 घंटा यूज करना है, उसके बाद वो बंद रहने वाला है, देन गो फॉर अ 3 स्टार 4 स्टार एसी। मगर अगर आपका यूसेज बहुत हाई है, आपको 18 घंटे तक एसी को यूज करना है, देन गो फॉर अ 5 स्टार एसी। डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी और इसी के साथ साथ आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई टॉपिक आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स अ लॉट।